झारखंड में बढ़ती तपिश के साथ ही मौसम ने करवट ली है, लेकिन सियासी तपिश अभी भी बरकरार है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट गोड्डा से बदल दिया। दीपिका की जगह अब प्रदीप यादव वहां चुनावी मैदान में होंगे। क्या वजह थी कि कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला किया है? और जो अपोजिट हैं, निशिकांत दुबे बीजेपी के प्रत्याशी और लगातार सांसद भी रहे हैं, वो यहां से ताल ठोक रहे हैं। और उनके पहले के बयान को आपको याद दिलाएं तो आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था कि अगर प्रदीप यादव यहां से कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के, तो उन्हें चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही जीत जाएंगे। बस वो नुक्कड़ नाटक चौराहों पर लोगों के साथ बैठकर चाय पिएंगे और जनता उनकी झोली में वोट डालेगी। अब जब दीपिका पांडे को बदल दिया है कांग्रेस ने और यहाँ से प्रदीप यादव कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो क्या वाकई अब निशिकांत दुबे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? हालांकि इसे लेकर उनका बयान भी सामने आया है कि वो आसानी से जीत रहे हैं, अब वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये उनका दावा, ये उनकी जो बात है, बयान, वो वहां की जनता को कितना रास आती है? और प्रदीप यादव, अब दीपिका पांडे की जगह जब प्रदीप यादव यहाँ चुनावी मैदान में, तो उनके लिए अब जीत पाना क्या इतना आसान या मुश्किल होने वाला है? क्योंकि कार्यकर्ता भी अब दीपिका के लिए तैयारियां कर रहे थे। अचानक से फिर से कैंडिडेट बदला, हालांकि दीपिका का भी विरोध हो रहा था। अब जब कैंडिडेट बदल गया है तो वहां पर क्या सीन रहेगा? नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था कि प्रदीप यादव कैंडिडेट होंगे तो वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे और जीत जाएंगे, तो क्या अब लगता है कि जब प्रदीप यादव को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, दीपिका का टिकट काटकर, तो ये राह और आसान हुई निशिकांत के लिए? देखिए, निशिकांत ने पहले ही क्लियर कर दिया था और उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर इस तरह के कैंडिडेट देती है कांग्रेस तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि गोड्डा की जनता जानती है किसने काम किया और बेहतर जो कैंडिडेट है वो कौन है, तो गोड्डा की जनता उन्हें जिताने वाली है। तो वो पहले से जो है एक बयान दे चुके थे और उसके बाद अब कुछ चेंजेस आया है। दीपिका पांडे सिंह जो है अब नहीं कैंडिडेट हैं, अब उनके जगह पे प्रदीप यादव हो गए हैं। और प्रदीप यादव को लेकर उन्होंने चुटकी भी ली है और एक वीडियो भी उनका सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो प्रदीप यादव 4 बार हार चुके हैं, 3 बार उनसे ही लगातार हारे हैं और 1 बार फुरकान अंसारी से हार चुके हैं। और कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को गोड्डा सीट से उतारा है जो प्रत्याशी 4 बार हार चुका है। ऐसे प्रत्याशी कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि कमजोर प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने उतारा है। साथ ही एक बड़ा आरोप भी जो है उन्होंने लगाया है। उनका कहना है कि ऐसा प्रत्याशी जो कि दुष्कर्म का आरोपी है और कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहा है, उस आरोपी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि गलत है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे जो आरोप है वो लगते रहे हैं और क्योंकि प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे ये दोनों के बीच का टक्कर जो है पुराना रहा है, चाहे जब भी इन दोनों का आमने सामना हुआ है तब कहीं ना कहीं एक तरह से मनमुटाव का जो माहौल है वो देखने को मिला है। तो एक तरह से कहते हैं जो टक्कर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन प्रदीप यादव के आने से वो जो गोड्डा का एरिया है थोड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन क्योंकि निशिकांत दुबे ने कह दिया है कि वो चुनाव प्रचार नहीं, दावे और वादे बहुत होते हैं चुनाव के दौरान, बहुत लोग प्रचार में भी वादे करते हैं, दावे करते हैं, तरह तरह के बयान आते हैं, लेकिन निशिकांत का ये बयान कि बस वो आसानी से बैठकर जीतने वाले हैं, लगता है इतना आसान है जितना वो कह रहे हैं? अब देखिए, उन्होंने एक बार नहीं, इससे पहले ही बहुत बार बयान दिया है इसको लेकर। अब वो डिपेंड करता है निशिकांत दुबे पर कि निशिकांत दुबे क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या वो चुनाव प्रचार में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, निशिकांत दुबे पर डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत सारी रैलियां भी जो है आने वाले दिनों में होंगी, बहुत सारे जो आला नेता होंगे बीजेपी के, एनडीए के, वो यहाँ पर आएंगे। तो हो सकता है कि गोड्डा में भी कोई रैली आयोजित हो। अगर रैली आयोजित होगा तो उसमें निशिकांत दुबे को भी जाना पड़ेगा। अगर रैली नहीं आयोजित होती कोई बड़ी, तो हो सकता है कि निशिकांत दुबे जो है जो कहते रहे कि हम कोई। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कितना घातक हो सकता है? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं उनको लग रहा होगा क्योंकि लगातार वहां से सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा होगा कि गोड्डा की जनता जो है उन्हें फिर से जिताकर सामने लाएगी। लेकिन जो जिस तरह से आपने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आदमी को ले डूबती है, तो इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। क्योंकि निशिकांत दुबे काफ़ी जो है ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। डिपेंड करता है कि अब जो वहाँ की जनता है वो क्या कुछ करना चाहते हैं, जो निशिकांत दुबे चाह रहे हैं, और वो जो भरोसा है उनको कि गोड्डा की जनता उन्हें जिताएगी और फिर से सांसद बनाएगी। लेकिन क्योंकि अब चेंज हो गया है, अब दीपिका पांडे जी को विरोध का सामना करना पड़ रहा था खुद के अंदर खाने, यानी कि कांग्रेस के जो कमेटी थी उसमें बहुत सारे लोग थे जो
वो मुखरता से उनको लेकर विरोध कर रहे थे। इरफान अंसारी थे, वो विरोध कर रहे थे। जो फुरकान अंसारी उनके पिता है, वो विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने जिस जगह पे मैं सांसद रहा हूँ, मुझे फिर से वहाँ से दिया जाना चाहिए था टिकट, लेकिन नहीं दिया गया। और उन्होंने ये कहा था कि आला कमान का जो निर्णय है उसको वो मानेंगे। लेकिन एक दिन बाद ही, जो मैंने उन्होंने उनसे 2 दिन पहले बात किया था, एक दिन बाद ही जो है टिकट का फिर से अनाउंस हुआ, नाम बदल गया। तो अब देखने वाली बात हुई कितना इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एक तरफ से जो क्लियरिटी है वो आ गया। निशिकांत दुबे ने कह दिया है कि चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि प्रदीप जो यादव हैं उनके लिए शायद राह आसान हो, वो प्रचार कर सकते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे का बात है, निशिकांत दुबे हो सकता है कि बाद में अपने बयान से पलट भी जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि उनके बयान में कितना वजन है और क्या उस बयान पे कायम रहते हैं। चलिए, तो गोड्डा की जंग बहुत दिलचस्प अब हो गई है, जब कांग्रेस ने यहाँ से अपना कैंडिडेट बदल दिया है और वो भी निशिकांत दुबे के बयान पर अगर गौर करें, उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसे ही जीत जाएंगे, जनता उन्हें ऐसे ही जिताएगी। तो क्या कांग्रेस ने जब प्रदीप यादव को टिकट दिया है दीपिका का काट के, तो कुछ आकलन तो किया होगा? क्या वहां पर समीकरण बन रहा है जमीनी स्तर पर, किस तरह प्रदीप यादव निशिकांत का मुकाबला करेंगे? क्योंकि ये बड़ा बयान है निशिकांत का कि बिना चुनाव प्रचार के ही वो जीतेंगे। तो ऐसे में अब नजरें टिकी होंगी प्रदीप यादव पर कि वो किस तरह से निशिकांत को यहाँ लोहा देते हैं, या फिर निशिकांत जो बयान दे रहे हैं उस पर वो कायम रहेंगे और आसान जीत उन्हें यहाँ मिलेगी। तो फिलहाल गोड्डा की इस दिलचस्प जंग पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।